गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करते हैं आपके आगे। हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर पढ़ा था क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन जो है उसकी बात हमने की थी। किसकी बात की थी? क्लासिफिकेशन की बात जो है वो हमने कर ली थी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का वर्णन जो है वो सरलता व सुविधाजनक तरीके से किया जाता है, ठीक है, और उसे वर्गों में व्यवस्थित करके किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन जो है वो बोला जाता है, ठीक है। इसमें जीवों के लक्षणों के आधार पर अलग अलग विभाजित करना ही एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? वर्गीकरण बोल सकते हैं। जैसे कि हम पौधों एवं प्राणियों, जैसे कुत्ता बिल्ली है, पौधे अलग हैं, इन कीट अलग है, इनको सरलता के आधार पर ही हम क्या कर लेते हैं? पहचान लेते हैं, जो वर्गीकरण की वजह से ही संभव हो पाया है। किसकी वजह से? वर्गीकरण की वजह से ही संभव हो पाया है। इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, वो आप देखिए, वो है वर्गीकरण पद्धति। किसकी बात करेंगे हम लोग? वर्गीकरण पद्धति की बात करेंगे। वैसे तो आप इसको बोल सकते हो क्लासिफिकेशन मेथड बोल सकते हो, ठीक है। वर्गीकरण पद्धति की हम लोग जो है वो बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति है क्या? तो विज्ञान की वह शाखा, क्या है? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, किसकी? जीवों की पहचान, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनका नामकरण, पहचान के अलावा क्या? नामकरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ऐसी विज्ञान को क्या बोला जाता है? वर्गीकरण पद्धति जो है वो बोला जाता है, ठीक है। पहचान का मतलब उनको देखने पर उनको पहचानना कि ये, जैसे कुत्ते को देखते हैं हमारे दिमाग में क्या विचार आता है कि ये कुत्ता है, बिल्ली को देखते हैं तो हमारे दिमाग में विचार आता है बिल्ली है, ठीक है। तो ये सब कुछ, जैसे नामकरण, इसका कुत्ता नाम है, इसका गाय, बिल्ली, ठीक है। वर्गीकरण, इनके क्या लक्षण होते हैं, उन सबको हम जिस विज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को ही क्या कहा जाता है? वर्गीकरण पद्धति कहा जाता है। इसको वर्गीकरण पद्धति को आपको मैं बता देता हूँ, इसको सिस्टेमेटिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टेमेटिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टेमेटिक्स भी इसको बोला जाता है। अब सिस्टेमेटिक्स शब्द जो है ये लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, उससे ये लिया गया है। कौन सा शब्द है वो लैटिन भाषा का? वो है सिस्टेमा। कौन सा है? सिस्टेमा। इस शब्द से ये सिस्टेमेटिक्स बना है, और इस सिस्टेमा का अर्थ जो होता है वो होता है जीव की नियमित व्यवस्था। जीवों की नियमित व्यवस्था, अर्थात कर्म से, ठीक है ना? क्या? कर्म से जीवों की जितने भी लिविंग बींग्स हैं या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी नियमित व्यवस्था जो की गई है उसे ही क्या बोला जाता है? सिस्टेमेटिक्स जो है वो कहा जाता है। और ये लैटिन भाषा के इस सिस्टेमा शब्द से जो है वो बना। हम बात करते हैं आगे नए टॉपिक की, जिसका नाम क्या रहेगा? वर्ग की संवर्ग। क्या नाम है? वर्ग की संवर्ग। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो वर्ग की क्या होती है, उसके बाद में संवर्ग क्या होता है। तो आपको वर्ग की जो है इसे टैक्सोनॉमी बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। वर्गीकरण का ही एक शब्द है, वर्गीकरण से निकला हुआ वर्ग की। संवर्ग का मतलब वर्ग या पद इन्हें हम बोल सकते हैं। वर्गीकरण में जो भी हम पद काम में लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्ग की संवर्ग जो है वो
कहा जाता है। देखिए, जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकीय या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। भाई जीव जंतु जो हैं, जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी या इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, टैक्सोनॉमी। ये भी आपको याद रखना है, टैक्सोनॉमी भी आपको याद जो है वो रखना है। या आप इसे बोल सकते हो वर्गीकरण विज्ञान, या इसे क्या बोल सकते हो, वर्गीकरण विज्ञान जो है वो बोल सकते हो। ठीक है, इसको टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान जो है वो कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आपका जो वर्गीकरण का जो प्रक्रिया शुरू होती है वो यहीं से होती है, इस वर्ग की संवर्ग से शुरू होती है। तो वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। क्या नहीं है? एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है। एकल सोपान प्रक्रम का मतलब है ये कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसके अंदर हम किसी एक पद की बात करेंगे। क्या करेंगे? जिसके अंदर हम किसी एक पद की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो बहुत सारे वर्ग हैं, जो पद हैं, उनका अध्ययन जो है वो किया जाता है। उनका क्या किया जाता है? अध्ययन जो है वो किया जाता है। जैसे कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। क्या होते हैं? पदानुक्रम सोपान होते हैं। सोपान का मतलब टॉपिक। पदानुक्रम इसमें वर्ग जो है वो होते हैं। पद प्लस अनुक्रम, मतलब पद जो है वो क्रम से जो है आगे आते रहते हैं। कोई एकल सोपान प्रक्रम की व्यवस्था इसमें नहीं है। इसमें प्रत्येक सोपान को अगर हम बात करें तो प्रत्येक सोपान पद या वर्ग, जो सोपान पद है वो वर्ग को प्रदर्शित करता है। किसको? वर्ग को प्रदर्शित करता है। अतः यह एक समस्त वर्ग की व्यवस्था होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वर्ग की संवर्ग कहा जाता है। अर्थात वर्गीकरण के अंदर जितने भी संवर्ग काम में लेंगे या पद काम में लेंगे, उन समस्त को क्या बोला जाता है? वर्ग की संवर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ग की संवर्ग जो है वो बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। क्या बोला जाता है? वर्ग की संवर्ग जो है वो उनका बोला जाता है। इसके बाद में देखिए बच्चों, आगे हम बात करें तो सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। ये सारे संवर्ग जो हैं ये क्या बनाएंगे? वर्ग की पदानुक्रम बनाएंगे। वर्ग की पदानुक्रम अर्थात वर्गीकरण के जो पद हैं उनको बनाएंगे। कौन? वर्ग की संवर्ग मिलकर इनका काम जो है वो करेंगे। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई, जो प्रत्येक संवर्ग है, कौन कौन से होते हैं संवर्ग बताऊंगा आपको। जैसे जाति है, वंश है, गण है, ये सब क्या है? संवर्ग हैं, जो क्या है? वर्गीकरण की एक इकाई के रूप में काम आते हैं या इकाई को प्रदर्शित करते हैं। वर्गीकरण की किसको प्रदर्शित करते हैं? इकाई को प्रदर्शित करते हैं। अतः ये संवर्ग एक पद को प्रदर्शित करता है। तो संवर्ग मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, किसको प्रदर्शित करेगा? पद को, जिसे आप वर्गक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वर्गक की बोल सकते हो। इंग्लिश में अगर बात करें टैक्सोन। कौन सा? टैक्सोन। अर्थात टैक्सोनॉमी के पद को क्या कहा जाता है? टैक्सोन या वर्गक। वर्गकी के या संवर्ग के पद को ही क्या कहा जाता है? टैक्सोन जो है वो कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इन संवर्गों की, तो सामान्य सभी ज्ञात जीवों के वर्ग के अध्ययन से हमें सामान्य संवर्ग जिनका विकास हुआ है उनकी हम बात करते हैं एक नज़र में। देखिए कौन कौन से हैं वो, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर अगर हम बात करें तो जगत की बात करते हैं। किसकी? जगत की। इंग्लिश में इसको बोला जाता है किंगडम। क्या बोला? आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखने। क्या बोला जाता है? किंगडम। ये तो हो गया 1 नंबर। 2 नंबर बात करते हैं तो आता है संघ। 2 नंबर कौन सा आता है? संघ, जिसे बोला जाता है फाइलम। जिसे क्या बोला जाता है? फाइलम जो है वो बोला जाता है। 3 नंबर बात करते हैं तो 3 नंबर है वर्ग, जिसे इंग्लिश में क्लास कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्लास बोला जाता है। 4 नंबर जो आपके हैं वो है गण। 4 नंबर पे क्या आता है? गण, जिसे हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर आपका है कुल।
जिसे इंग्लिश में फैमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैमिली कहा जाता है। 6 नंबर है आपका वंश। 6 नंबर कौन सा है? वंश, जिसे इंग्लिश में जीनस कहा जाता है। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी इसकी बात जो है वो की थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट जो है 7 नंबर वो होता है जाति। वो क्या होती है? जाति, जिसे स्पीसीज बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? स्पीसीज। तो प्यारे बच्चों, पहला कौन सा है? जगत, जिसे किंगडम कहा जाता है। दूसरा संघ या फाइलम। तीसरा वर्ग, क्लास। चौथा गण या ऑर्डर। पांचवा कुल या फैमिली। छठा वंश या जीनस। सातवां जाति या स्पीसीज। इनमें से अगर सहवर्गों में हम सबसे निचले स्तर की बात करें, किसकी बात करें? निचले सहवर्ग की बात करते हैं तो वो होती है जाति। लास्ट में कौन आती है? जाति आती है। जैसे कि आपको जाति में बता देता हूँ। जैसे आपने आम का नाम, वैज्ञानिक नाम पढ़ा था 10वीं क्लास में, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका हमने भी पढ़ लिया है। तो इसमें ये तो इसका वंश है, देखिए वंश, और ये इसकी क्या है? जाति है। तो ये जाति प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम इन सब का वर्णन कल वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। कि सबसे पहले हम जाति की बात करेंगे। किसकी? जाति की बात करेंगे कि किस प्रकार जाति किसे कहते हैं, जाति क्या होती है। उसके बाद में वंश, उसके बाद में कुल, उसके बाद में गण, उसके बाद में संघ, उसके बाद में वर्ग, उसके बाद में जगत की हम लोग जो है वो बात करेंगे। आज